क्या इदरान समीन से माफी मांगेगा और क्या समीन इदरान के साथ राजी होकर उसके घर वापस चली जाएगी? समीन जब अपने माँ बाप को बताती है कि किस तरह से इदरान ने उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया तो समीन की माँ तो तड़प कर रह जाती है। वो गुस्से से कहती है, शुजात साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक इदरान यहाँ आकर माफी नहीं मांगेगा मैं अपनी बच्ची को उसके घर नहीं भेजूंगी। इदरान अपने आप को समझता क्या है, वो बड़ा आदमी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी बच्ची को किसी भी तरह से जलील कर सकता है। जिस पर शुजात साहब कहते हैं कि ठीक है, समीन का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन अभी तुम लोग अंदर जाओ और जाकर आराम करो। समीन अपनी बहनों के साथ कमरे में आ जाती है, जहां उष्णा समीन को कहती है, समीन, इदरान भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने तो आज हद ही कर दी। जिस पर समीन कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। पहले शाजिर ने मुझे धोखा दिया और अब इदरान मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर उष्णा कहती है कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने समझ क्या रखा है कि क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। समीन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम इदरान भाई के पास नहीं जाओगी। ये रिश्ता जैसे उनकी मजबूरी है इसी तरह तुम्हारे लिए भी मजबूरी है। जिस पर समीन कहती है कि उष्णा, लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जबकि दूसरी तरफ इदरान जब अपने कमरे में आता है तो समीन की कमी काफी महसूस करता है। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो रात के इस वक्त समीन के घर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो वहीं सोफे पर सो जाता है। इदरान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो समीन की जगह बेड पर सो जाए। अगले सुबह जब इदरान उठता है तो नाश्ते की मेज पर गयूर साहब इदरान से कहते हैं कि तुम समीन को खुद छोड़ कर आए हो या फिर वो खुद चली गई। जिस पर इदरान साफ साफ अपने बाप को सारी बात बताता है। गयूर साहब तो बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि इदरान, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, अभी जाओ और उसे इसी वक्त घर लेकर आओ, उन लोगों से माफी भी मांगो। इदरान समीन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ समीन नाश्ते की टेबल पर बैठी खामोशी से नाश्ता कर रही थी कि तभी समीन की छोटी बहन आकर बताती है कि इदरान भाई आए हैं। जैसे ही इदरान घर में आता है तो शुजात साहब इदरान से काफी नाराज नजर आ रहे थे। तभी इदरान शुजात साहब को कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने कॉल पर सुना कि उसकी तबीयत खराब है तो मैं भागता हुआ उसकी तरफ चला गया और मुझे समीन का ख्याल ही नहीं आया। जिस पर शुजात साहब कहते हैं कि इदरान बेटा, जैसे तुम्हें तुम्हारी बेटी अजीज है इसी तरह से मुझे मेरी बेटी अजीज है। अगर मेरी बेटी को उस घर में इज्जत और मुकाम नहीं मिल रहा तो मैं उसे उस घर में नहीं भेजूंगा। जिस पर इदरान काफी ज्यादा नादिम महसूस होता है। समीन की माँ भी इदरान को कहती है कि इदरान बेटा, ये कोई तरीका नहीं है, तुम अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में ही भूल गए। रात के वक्त मेरी बेटी अकेले मेरे घर में आई तो मेरा दिल फटने को आ रहा था, तुमसे ये ना हो सका कि उसे एक कॉल कर लो। जिस पर इदरान कहता है कि आंटी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहता हूँ। समीन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम ये रिश्ता निभा सकते हैं। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती और तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। समीन जैसे ही इदरान के मुंह से ये सुनती है तो उसे इदरान पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इदरान फौरन ही समीन को कहता है कि समीन, तुम्हारा जो भी फैसला हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरा घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। इरहा तुम्हारे साथ बहुत अटैच हो गई है और शायद हम सब भी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज घर चलो। ये सुनकर समीन अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। समीन की माँ भी आंखों से इशारा करती है और समीन इदरान के साथ जाने पर राजी हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन को वापस घर जाना चाहिए या फिर कुछ और दिन अपने माँ बाप की तरफ ही रहना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।